चिराग पासवान ने मौका दिया, तो क्या आप चिराग पासवान की पार्टी ज्वाइन करेंगे? तेज प्रताप जी के इर्द गिर्द में जो जंग लगा हुआ है ना, वही उनको नष्ट करने का काम कर रहे हैं। इनको आज नहीं पता चलेगा। आनंद मोहन सिंह, उन्होंने कहा है कि मेरे बेटे को दरकिनार किया। चेतन आनंद जी का तो महत्वपूर्ण योगदान रहा है सरकार को बनाने में, बचाने में। वो क्षत्रिय क्या, जो दबे कुचलों का सहारा ना बन सके। ललन सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी सम्राट चौधरी हैं, लेकिन 2 मिनट का जिक्र सुनते ही लोगों में खौफ आ जाता है। ऐसा क्या है? 2 मिनट में मारते पीटते भी हैं क्या? उनके साथ के जो लोग हैं ना, उनके साथ के लोग हैं, वो उनको खराब कर रहे हैं। सैकड़ों करोड़ रुपया खर्चा किया, तब जाके लोग जाने के भाई कि प्रशांत किशोर जी की पार्टी कोई पार्टी है, जनस्वराज पार्टी। हाँ। जनस्वराज पार्टी है। लेकिन तेज प्रताप जी ने तो उस लेवल पे काम नहीं किया। तेज प्रताप की पार्टी से हट जाते हैं, कारण क्या है कि नहीं? जब उसूलों पे बात आए तो इंसान को अपनी जगह दिखाना जरूरी है, और आप जिंदा हैं तो जिंदा नजर आना जरूरी है। और परिणाम क्या है ना कि हार में क्या, जीत में किंचित नहीं, भयभीत में। संघर्ष पथ पे जो मिला, ये भी सही वो वही सही, तो अनुभव मिला। आप जनशक्ति जनता दल को अभी के समय में देखिए और उस समय में देखिए। आपने एनडीए ज्वाइन नहीं किया, आपने चिराग पासवान की पार्टी ज्वाइन नहीं की, आपने आरजेडी ज्वाइन नहीं किया। तेज प्रताप में ऐसा क्या था जो आपने उस वक्त जो है वो पार्टी से चुनाव लड़ना चाहा? अंदरूनी मैं उनका अच्छा मित्र रहा हूँ। मैंने उनको हमेशा, वो तो हमेशा हमको बड़ा भाई बोलते थे। महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, उनके ऊपर कड़े कानून लाना चाहिए था, जिनके लिए पार्टी से बगावत करके, उस पार्टी में ऑलरेडी चेतन आनंद जी विधायक थे। हाँ जी। उस पार्टी से बगावत करके हम इस पार्टी में आए, और सिर्फ क्यों आए? ड्यू टू आदरणीय नीतीश कुमार। कामयाबी यूं ही नहीं मिलती, संघर्ष सबसे बड़ा परिचय होता है। और आज हमारे बीच एक ऐसे इंसान हैं जिनका नाम जय सिंह राठौर। जमीन से जुड़े हुए लोगों की समस्या को अक्सर वो मीडिया के माध्यम से रखते हैं और लोगों के बीच काम करते हुए दिखाई पड़ते हैं। कई समाज सेवियों के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जय सिंह राठौर है। जानना चाहेंगे कि कैसे इनकी शुरुआत हुई। वर्तमान में इन्होंने एक आवाज़ उठाई थी यूजीसी के विरोध में, और कहीं ना कहीं तेज प्रताप से इनका सामना करना पड़ा। इन सब बातों को हम जानना चाहेंगे। आखिरकार अब ये क्या कर रहे हैं? कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। अक्सर आप लोगों की मदद करते हैं। महनार जैसे इलाके से आते हैं, वैशाली, जहाँ चिराग पासवान एक उभरता हुआ कहूँ ऐसे नेता जिनका परिचय अब पूरा बिहार क्या, पूरा अगर आप देखें पूरा भारत जान रहा है उनको, और उनकी भूमिका एनडीए में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है आज के डेट में। उन्हें नकारा नहीं जा सकता। एक दौर था जब लोग कहते थे कि चिराग पासवान जब अपने चाचा से अलग हुए थे तो उनकी जो हालात थी और अब की हालात में बहुत तब्दीलियां हैं। और महनार से आप आते हैं, कैसे राजनीति में आपने एंट्री किया? देखिए, महनार से मेरा तो खैर बहुत पुराना ताल्लुक़ है। वो मेरा गांव है, मेरा घर है, और मेरी कर्म भूमि महनार है। लेकिन महनार के साथ साथ पूरे बिहार में मैंने काम किया है। 8,400 पंचायत है, जिसमें 1,14,667 वार्ड है। मैंने तमाम वार्ड सदस्यों के लिए काम किया। मैंने 5 सरपंचों के लिए काम किया। हमारी जो मिड डे मील बनाती हैं रसोइया बहन, उनके लिए काम किया। अच्छा, आपने रसोइया बहन? हाँ, रसोइया बहनों के लिए भी हमने काम किया। पहले वो लोग 1,650 रुपये वेतन पाती थी। अब चूँकि उनकी सैलरी, आपकी मुहिम ने जी, हम लोगों ने बहुत धरना प्रदर्शन और बहुत सारी चीज़ें की। कभी लाठियाँ भी खाई हैं? नहीं, वो दौर तो नहीं आया, लेकिन हमने धरना प्रदर्शन किया तो बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से, और सब चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने किया था। और बड़े बड़े धरना प्रदर्शन हमने किए हैं गर्दनी बाग में। उसका कहीं ना कहीं रंग आया है, लेकिन अभी 3300 है, लेकिन हम लोग इससे संतुष्ट नहीं है। सरकार खुद ही मिनिमम वेजेस की बात करती है, तो हम चाहते हैं कि कम से कम जो सरकार वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती है, नारी सशक्तिकरण की बात करती है, तो उसी नारी को सबल करने के लिए, उसी नारी को सशक्त करने के लिए आर्थिक रूप से भी उनको सशक्त कीजिए। आप नौकरी दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जब तक कोई नारी आर्थिक रूप से सशक्त नहीं होगी तब उसका विकास कैसे होगा? और जब उसका विकास नहीं होगा तो उसके बच्चों का कैसे विकास होगा? तो इसके लिए ज़रूरी है, चूँकि मिड डे मील जब स्कूलों में दिया जाता है, उससे कई बच्चे प्रोत्साहित होकर स्कूल में आते हैं और भोजन करते हैं। तो भोजन के लालच से, क्योंकि गरीब बच्चे होते हैं, उसी लालच से स्कूल में आते हैं, पढ़ते हैं। तो कम से कम उस अन्नपूर्णा देवी का जो इतने हज़ारों बच्चों को पेट भर रही है, खिला रही हैं,
तो उनको तो कम से कम आर्थिक रूप से सबल बनाना सरकार की जिम्मेदारी है। और रही बात मेरी, मैंने कैसे शुरुआत करी। देखिए, मैंने राजनीति में शुरुआत उससे पहले मैंने कई सारे संगठन में हमने काम किया था, जिसमें एक अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा है। अच्छा। तो उसमें हमने क्षत्रिय समाज के लिए, क्षत्रिय के लिए बहुत सारी चीज़ें हमने किया। उसमें उनकी आवाज़ उठाने का हम लोगों ने काम किया, एकत्रित करने का काम किया। लेकिन हमें लगता है ना कि वो क्षत्रिय क्या, जो दबे कुचलों का सहारा ना बन सके। अच्छा। तो अगर आप स्कूल में जन्मे हैं तो आपको दबे कुचलों का सहारा बनना पड़ेगा। हाँ, तो हमने इसीलिए ये जो सरपंच है, पंच सरपंच है, वार्ड सदस्य संघ है, इन सब को एकत्रित करके एक हमने बड़ा काम किया है। अभी अब देखिए कि 2020 से लेके 2025 में ये पहली बार ऐसा हुआ है जब सरकार ने 2 बार किसी जनप्रतिनिधि का 2 बार वेतन में वृद्धि किया है। पहले वार्ड सदस्य 500 रुपया पाते थे, फिर 750 पा रहे थे, अभी लोग जो है 1200 रुपया पा रहे हैं। तो उसी तरीके से मुखियालय हो गए या पंचायत समिति हो गए, कई लोग, तो उसी तरीके से सबका जो है वेतन बढ़ा। ये कहीं ना कहीं हम लोगों का काम का वो है। और हम हमारे साथ साथ तमाम नहीं, मैं इसको अकेले ये नहीं कहूँगा, क्योंकि हमारे साथ पूरे वार्ड सदस्य के लोग, जितने लोग थे, वो सब लोगों ने मिल के हमारे साथ काम किया है। नहीं तो अकेला चना कहाँ भार फोड़ पाता, मैं अकेला क्या ही कर पाता। जी। तो हमको साथ मिला उनका, इसीलिए हम लोगों ने इतनी बड़ी चीज़ हम लोग कर पाए। आपने एनडीए ज्वाइन नहीं किया, आपने चिराग पासवान की पार्टी ज्वाइन नहीं की, आपने आरजेडी ज्वाइन नहीं किया। तेज प्रताप में ऐसा क्या था जो आपने उस वक्त जो है वो पार्टी से चुनाव लड़ना चाहा और आप लड़े भी? क्या देखा तेज प्रताप? देखिए, तेज प्रताप जी को उस दौरान, वो जो दौर था जब चुनाव का समय था, और हमारे जितने समर्थक थे हमारे क्षेत्र में, कई लोगों का इच्छा थी कि भाई नहीं भैया, आपको चुनाव लड़ना है, क्योंकि लगातार हमारे साथ साथ कोई एक नेता काम नहीं करता है, उनके सारे जो समर्थक हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, उनके बंधु हैं, वो सभी लोग काम करते हैं। और उनकी इच्छा होती है कि जिनके लिए वो काम कर रहे हैं उनको भी एक पटल, एक स्थान वो प्राप्त करवाएं। तो उसके लिए चुनाव लड़ना ज़रूरी था। तो चुनाव लड़ना ज़रूरी इसलिए भी था कि भाई जो हमसे अयोग्य है वो हमारे ऊपर शासन कर रहा है। अच्छा। तो योग्य लोगों को, उनको लगता था कि भाई जो योग्य है वो आगे आए और आगे बढ़ के नेतृत्व करें। तो अब उस समय समीकरण ऐसा बना एनडीए का कि एनडीए को तो उसमें जेडीयू को जो है सीट मिल गई। अभी उमेश कुशवाहा जी वहाँ से माननीय विधायक हैं, और मेरी मुलाकात तेज प्रताप जी से ऐसी एक बार कैजुअली मुलाकात हुई थी, और उसी मुलाकात में उन्होंने हमारा नाम घोषित कर दिया। रिकमेंड कर दिया? हाँ, नहीं, घोषित ही कर दिया। अच्छा। मतलब हमारा नाम ही घोषित कर दिया उन्होंने। और अब देखिए क्या है ना कि मेरे अंदर एक वो है कि अगर कोई व्यक्ति सम्मान देता है तो उस सम्मान का लाज रखना वो मेरा कर्तव्य बनता है। तो उन्होंने भाई कि भाई नहीं, चलो भाई, हमारा नाम अगर उन्होंने दे दिया, महानार विधानसभा से जयसिंह राठौर लड़ेंगे, तो हमने कहा कि नहीं ठीक है, चलो अब जब दे ही दिया है तो उसमें लड़ना बनता है। तो हम चुनाव लड़े, और परिणाम क्या है ना कि हार में क्या, जीत में किंचित नहीं, भयभीत में, संघर्ष पथ पे जो मिला ये भी सही वो वही सही। तो अनुभव मिला, चुनाव लड़ने का अनुभव मिला। और हारना जितना लगा रहता है, कोई 1 वोट से हारे तो भी हारा, 1000 वोट से हारा तो भी हारा, और 50,000 वोट से हारा तो भी हारा। आप उसको ये नहीं कह सकते कि आप लड़ाई में थे, आप बहुत अच्छे थे, आपने ये किया वो नहीं किया। हारा एक ही आदमी उसमें जीता, जो जीता आज वो माननीय विधायक। हार जीत तो अपनी जगह है, लेकिन यूजीसी का बिल आता है। हाँ। उसमें आपने भी यूजीसी का विरोध किया, और इसके बाद आप तेज प्रताप की पार्टी से हट जाते हैं, कारण क्या है? देखिए, जब वसूलों पे बात आए, हाँ, जब वसूलों पे बात आए तो इंसान को अपनी जगह दिखाना जरूरी होता है। अच्छा, है कि नहीं? जब उसूलों पे बात आए तो इंसान को अपनी जगह दिखाना जरूरी होता है। देख के बताइएगा, देखिए कैमरा में है और तेज प्रताप जरूर देखेंगे जी। तो ये बताइए कि तो मैं कह रहा हूँ कि जब वसूलों पे बात आए तो अपनी जगह दिखाना जरूरी है, और आप जिंदा हैं तो जिंदा नजर आना जरूरी है। तो हम संघर्ष की लड़ाई
देखिए मैं आपको बता दूं, मैं प्रदेश अध्यक्ष था उनके पार्टी का। उन्होंने बड़ा सम्मान दिया मुझे, मैं उससे कहीं भी पीछे नहीं हट फिर रहा हूँ। माफी मांगने के लिए क्यों कहा? नहीं, मैं वहीं आ रहा हूँ। उन्होंने मुझे सम्मान दिया और जो है वो है। तो हम उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी पत्रकार बंधु ने हमसे पूछ लिया कि आपकी पार्टी का यूजीसी पे क्या स्टैंड है। तो हमने कहा कि भाई हमारी पार्टी सनातन धर्म को मानने वाली पार्टी है, इससे हिंदुत्व धर्म कमजोर होगा, यही हमारा लाइन था। अच्छा। अब इस लाइन में इतना ज्यादा हंगामा बढ़ गया, इतना ज्यादा हो गया कि नहीं भाई आप माफी मांगिए, आप बयान वापस लीजिए, और उन्होंने पूरी कमेटी को भंग कर दिया। मेरे साथ हमने जितने 3 दिन बाद हम तो कार्यकारिणी की बैठक कर रहे थे, पूरे कमेटी को भंग कर दिया। और आपने देखा भी होगा कि हम जनशक्ति जनता दल को मैंने जिस तरीके से चलाया है, जिस तरीके से जेजेडी को जो स्थान हमने दिलाया था, चाहे वो चूरादही का भोज जो हमारे समय ही मतलब आपने एक यूनिटी बनाई थी वो। हाँ नहीं, जो एजेंडा के साथ हम काम कर रहे थे ना, आप जनशक्ति जनता दल को अभी के समय में देखिए और उस समय में देखिए, आपको समझ में आएगा कि चूंकि आप तो पत्रकार हैं, तो क्या रफ्तार से वो ग्रो कर रहा था, किस एजेंडा के साथ वो काम कर रहा था। संगठन को बनाने में आपने बहुत भागीदारी की है। मैं ही कह रहा हूँ ना, संगठन के साथ आप समझिए कि आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने करोड़ों, क्या मतलब सैकड़ों करोड़ रुपया खर्चा किया, तब जाके लोग जाने कि भाई कि प्रशांत किशोर जी की पार्टी कोई पार्टी है, जनस्वराज पार्टी। हाँ। जनस्वराज पार्टी है। लेकिन तेज प्रताप जी ने तो उस लेवल पे काम नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी उस पार्टी को जन जन तक पहुंचवा दी हम लोग एजेंडा के साथ। और तेज प्रताप जी की छवि जो समझिए कि सीरियस नेताओं में आने लगी थी, तो आज सीरियस नहीं है। अब देखिए अब क्या है वो मुझे नहीं पता। अच्छा, कहा जाता है कि वो बंद कमरे में 2 मिनट के लिए बुलाते हैं, हिसाब किताब करते अब हैं। जिनको बुलाते तो होंगे मतलब वो जो 2 मिनट जो कहते हैं कि 2 मिनट आइए, चाहे किसी को भी कि 2 मिनट आओ मिलते हैं, तो क्या ये 2 मिनट का क्या खेल है? अब देखो जिनको बुलाते होंगे उनको बुलाते होंगे, हमारे सामने तो खैर ऐसी चीजें नहीं थी। पीटते भी हैं क्या? हमने ऐसा कुछ देखा नहीं अभी तक। लेकिन 2 मिनट का जिक्र सुनते ही लोगों में खौफ आ जाता है, ऐसा क्या है? अब जो डरते होंगे वो डरते होंगे। अब हमको तो खैर ऐसा हमने नहीं देखा कभी, लेकिन अगर कुछ है तो हो सकता है इसके अंदर कोई ऐसी चीजें होंगी। अंदरूनी मैं उनका अच्छा मित्र रहा हूँ, मैंने उनको हमेशा, वो तो हमेशा हमको बड़ा भाई बोलते थे कि भाई जय जी आप हमारे बड़े भाई हैं और हम लोग बहुत अच्छे से काम करेंगे, और काम किया भी हमने। लेकिन जब यूजीसी का मुद्दा आया और उन्होंने कहा कि नहीं हम यूजीसी का समर्थन करते हैं, के भक्त हैं, फिर यूजीसी के समर्थन पे वो एक्चुअली क्या है क्या राजनीति में उनके ये साथ चीजें होती है। उनके साथ के जो लोग हैं ना, उनके साथ के लोग हैं वो उनको खराब कर रहे हैं, वो उनको जो है ना वो उनको नष्ट करने का काम कर रहे हैं। ये अभी नहीं समझेंगे। लोहा को जो है ना, लोहा को कोई दूसरा नहीं खत्म करता है, उसके पास का जो जंग होता है ना, उसके अंदर जो जंग होता है वही उसको नष्ट कर देता है। अच्छा। तो तेज प्रताप जी के इर्द गिर्द में जो जंग लगा हुआ है ना, अच्छा। वही उनको नष्ट करने का काम कर रहे हैं। इनको आज नहीं पता चलेगा, आने वाले समय में उनको खुद पता चल जाएगा कि उनके पास कौन ऐसे जंग लोग हैं जो उनको नष्ट करने का काम कर रहे हैं। नष्ट करने का काम कर करिए। देखिए जो एक इतने बड़े नेता के पुत्र, ठीक है, पहचान के मोहताज नहीं, अगर वही आदमी सही दिशा में चले तो अच्छा कर सकता है, लेकिन उसकी दिशा को भ्रमित करके, दिग्भ्रमित करके, कभी कुछ करवा दे रहा है लोग, कभी शूटिंग करवाने लगता है लोग, कभी कुछ, मतलब समझ रहे हैं ना, कुछ जो सीरियस पॉलिटिशियन का जो कैरेक्टर होना चाहिए उस कैरेक्टर से बाहर लाकर और दुनिया का सारा काम उनसे करवा देता है। अब जब आप इस पार्टी से अलग हो चुके हैं जी, तो आज के डेट में जो आप स्वतंत्र हो चुके हैं जी, तो किस पार्टी की और आप की नजरें हैं? आप किस पार्टी को देखना चाहेंगे कि मैं इस पार्टी में रहूंगा तो कहीं ना कहीं हम अपने समाज को लेकर के आगे अभी मैं खुद पे काम करूंगा। खुद पे काम? हाँ, खुद पे काम करूंगा, जमीन से जुड़कर काम हाँ, करना चाह रहे हैं। वापस थोड़ा सा मैं खुद पे काम करूंगा, और संगठन तो चूंकि है ही, और संगठन को थोड़ा और मजबूत करेंगे, और जब समय आएगा तो देखेंगे कि कौन सी, चूंकि अब राजनीति जब एक बार शुरू कर दी है तो वही करना ही है। और राजनीति इसलिए नहीं करना है कि मुझे विधायक बनना है, एमएलए बनना है, एमपी चिराग बनना है। पासवान ने मौका दिया, कहा कि भाई जय सिंह राठौर जी आप महनार से जमीन से जुड़कर काम कीजिए, तो क्या आप चिराग पासवान की पार्टी ज्वाइन करेंगे? वो समय बताएगा। अब तो अभी हाल में ही देख रही हूँ मैं, बिहार की राजनीति है वो थोड़ी सी गर्म होती हुई नजर आ रही है।
आनंद मोहन जी। सिंह, जो राजपूत समाज के बड़े नेता माने जी, जाते हैं, उन्होंने एक तरीके से नीतीश कुमार को लेकर एक टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि मेरे बेटे को दरकिनार किया गया। आई थिंक मुझे लगता है कि ये भी कहा है कि अगर उस वक्त चेतन आनंद ने समर्थन नहीं दिया होता तो शायद ये दिन नहीं होती, और तो और नीतीश कुमार आज कहीं ना कहीं लुप्त होते हुए नजर आ रहे हैं। मैं थोड़ा सा नहीं, निश्चित रूप से ये करके चेतन आनंद जी कहूंगी। का तो महत्वपूर्ण योगदान रहा है सरकार को बनाने में, बचाने में, और आदरणीय मंत्री नहीं बने इसीलिए बौखलाहट है क्या? अब देखिए, क्या बने नहीं बने वो तो अलग बात है। एक दर्द भी हो सकता है कि देखिए, भाई ये तो देखिए कंप्लीटली ये उनका स्टैंड है। हाँ, ठीक है, जिस तरीके से वो लड़ते आए हैं और हर आदमी की फिर इच्छा नीतीश जी को क्यों कहा कि भाई खत्म हो चुके मैं वही हैं? बता हाँ, देखिए, नीतीश जी का कहीं ना कहीं एक ये पूरा जो चुनाव हुआ था, ये चुनाव हुआ था आदरणीय नीतीश कुमार जी के चेहरे पे, 25 से 30 फिर से नीतीश। हाँ, लेकिन जब ऐसी इतनी विषम परिस्थितियां आ गई, जब सरकार बदल गई, हाँ, सरकार बदल गई, मुख्यमंत्री का चेहरा बदल गया, और आदरणीय मुख्यमंत्री जो हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री हो गए, वो अब राज्यसभा चले गए। अब नई सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सम्राट चौधरी जी हैं, एनर्जेटिक लोग जी। हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन जो पिछला नेतृत्व रहा है, जिससे आदरणीय आनंद मोहन जी अटैच रहे हैं, जिनके लिए वो काम किए हैं, तो स्वाभाविक सी बात है वो दर्द तो रहेगा कि जिनके लिए हमने इतना काम किया, जिनको इतना आगे हमने बढ़ाने का काम किया, जिनके लिए समझिए कि एक पार्टी से बगावत करके, जी, उस पार्टी में ऑलरेडी RJD चेतन से आनंद जी हाँ। विधायक थे, हाँ जी, उस पार्टी से बगावत करके हम इस पार्टी में आए। और सिर्फ क्यों आए? ड्यू टू आदरणीय नीतीश कुमार, जी, कि उनका अस्तित्व बचा रहे, उनकी पार्टी बची रहे और सरकार बचा रहे। अब वही व्यक्ति अगर बिहार की राजनीति को छोड़ के दिल्ली की राजनीति, केंद्र की राजनीति में चला जाता है, तो आदमी के अंदर बौखलाहट, मैं सिंपल बता रहा हूं कि किसी के भी साथ भी ऐसा हो सकता है कि जिसको वो अभिभावक समझते हैं, जिसको वो अपना नेता समझते हैं, और वही नेता अगर उनको छोड़ के चला जाए तो दर्द तो होगा ही ना। दर्द। तो ये दर्द है, ये जो है आदरणीय आनंद मोहन जी का वो दर्द है कि उनका नेता जिनको बनाना चाहते थे। ठीक है, लेकिन एक दर्द है कि भाई हमारे पुत्र ने इतना उस वक्त मदद करी, और उसके बाद एक विधायक जो एक पिता का सपना होता है कि भाई मंत्री तो बन सकते थे हमारे बेटे, और वो और कहीं ना कहीं ये भी कटाक्ष करते नजर आए कि भाई नीतीश कुमार जी जो हैं अब वो खत्म हो चुके हैं लगभग। तो इसमें लेसी सिंह आती है, और ये उनका बयान अभी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया से लेकर तमाम मीडियाज में यही बात चल रही है कि भाई लेसी सिंह आकर कहती है कि गलत बात नहीं करनी चाहिए। तो लेसी सिंह का जो ये कड़ा रुख है, जिस तरीके से आनंद मोहन को मुंह तोड़ जवाब देती हुई नजर आती है, इस पे आप क्या कह सकते हैं? देखिए, अब दोनों बहुत विशिष्ट नेता हैं, बड़े नेता हैं, मंत्री हैं अभी लेसी सिंह जी, जिस तरीके से जवाब दी है, और आनंद मोहन सिंह को जवाब दी है, और आदरणीय आनंद मोहन जी एक समाज के बड़े पुरोधा बड़े नेतृत्व करता रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि मैं बड़ा छोटा व्यक्ति हूँगा इन दोनों के बीच की बातों में जवाब देने वाला। ये ऊपर की लड़ाई है, और मुझे नहीं लगता कि मैं वो सही व्यक्ति हूँ इन दोनों के बीच की बातों को बोलने। दो राजपूत आपस में ही भिड़ गए। देखिए, राजपूत नीतीश कुमार, देखिए राजपूत आपस में भिड़ गए, या दो नेता आपस में भिड़ गए, या दो विचारधारा आपस में भिड़ गए, ये हो सकता है। विचारधारा में टकराव होगा ही, अगर दोनों की विचारधारा है तो विचारधारा में टकराव होगा ही, ये तो है ही। अब जब बर्तन एक साथ है तो टकराव तो जानते हैं कि दो बर्तन हमेशा कभी कभी। ललन सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी सम्राट चौधरी हैं जी। हाँ, इस पे आप क्या कहेंगे? अब आदरणीय ललन सिंह जी ने जो कहा है तो शायद सही कहा होगा, इसमें सच्चाई है। हाँ, सही कहा होगा। अगर उन्होंने कहा है कि भाई सम्राट चौधरी जी उनके वारिस हैं, या उनके जो लेगेसी उन्होंने बनाई थी लव कुश समीकरण का, तो उसको हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी जी, वो उसको आगे ले जाने का काम करेंगे। तो लगता भी है ऐसा कि भाई जिस तरीके से सोशल इंजीनियरिंग नीतीश कुमार जी ने की थी बिहार की राजनीति के अंदर, उनको जैसे इंजीनियर तो थे वो,
लेकिन सिविल इंजीनियर के अलावा उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग बहुत बेहतरीन तरीके से बिहार के अंदर किया और एक अपना एक अलग जात पात धर्म सबसे ऊपर उठकर काम किया है उन्होंने, नीतीश कुमार जी एक ने। और लोकप्रिय और मुख्यमंत्री हाँ बड़े चेहरे रहे हैं, लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे हैं और उन्होंने जिस तरीके को बिहार को, कोई भी देखिए पक्ष विपक्ष में होना अलग बात है, पूर्व हो गए ना, आज कितने लोग मैं वही बता रहा हूँ कि आज बिहार जिस जगह पे है ना, ये सिर्फ और सिर्फ माननीय तो जो बिहार पूर्व में आप मुख्यमंत्री कह थे सकते हैं कि बिहार कि में ये नीतीश विकास कुमार है। जी की देन है, ये अच्छा, इसमें कोई बिहार भी की दो राय नहीं व्यवस्था जिस तरीके से आए दिन जो हत्याएं होती जी। है, 2005 और 2026 की बात करूं जी। तो क्या अंतर है इसमें? देखिए अंतर कुछ नहीं है। अब क्राइम जो है ना, पहले क्राइम बड़े इजीली हो जाया करते थे। हाँ। पहले क्या था कि फोन उस तरीके का नहीं था, ट्रैकिंग व्यवस्था उतनी तगड़ी नहीं थी। हाँ। अभी क्या है, क्राइम को बहुत ऑर्गेनाइज वे में करते हैं लोग, हाँ। लेकिन क्राइम कभी अभी भी करते हैं। डर नहीं खत्म हुआ है, डर खत्म मैं उसको बता रहा हूँ, डर खत्म नहीं होने के पीछे रीजन क्या है कि हमारे यहाँ जो कानून व्यवस्था है वो आज भी वही है। भले मंत्री के चेहरे बदल गए, मुख्यमंत्री के चेहरे बदल गए, लेकिन जो धाराएं थी, जिस तरीके से व्यवस्थाएं काम करती है, एक मान लीजिए कोई क्रिमिनल पकड़ा है तो उसको मंत्री सजा नहीं ना देगा, मुख्यमंत्री सजा नहीं ना देंगे, उसको सजा कोर्ट देगा, उसको सजा थाने देगा, है ना। लेकिन आज भी आप देख लीजिए जिस तरीके से पुलिस काम करती है, जिस तरीके से हमारे न्यायालय में काम हो रहा है, वही स्थिति है, तारीख पे तारीख वही स्थिति है। तो जब तक चीजों में बदलाव नहीं आएगा, क्राइम नहीं रुकेगा। मैं तो देख रहा हूं कि जिस तरीके से अभी महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, इसके ऊपर कड़े कानून लाने की बहुत, देखिए यूजीसी आया, लेकिन यूजीसी से ज्यादा जरूरी था कि हमारे यहाँ जो महिलाओं को जिस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा था, उनको बलात्कार हो रहा था, उनके ऊपर कड़े कानून लाना चाहिए था। आप मानते हैं कि महिलाओं के ऊपर जो, मैं मानता हूं, मैं इसमें एकदम मानता हूं